बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है, जिसमें हम बात करेंगे कि हम जो हमारे दोस्त भाई कटिंग के ज़रिए से पौधे तैयार करना चाहते हैं, चाहे सीट्रस का हो, अमरूद का हो, अनार का हो, या कोई गुलाब के पौधे तैयार करना चाहता है, या रात की रानी यानी कोई अपने घरेलू गार्डन में यानी कोई पौधे लगाना चाहता है, उसके लिए नए पौधे तैयार करना चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने घर में तैयार करने का अपना तजर्बा करना चाहता है, तो वो उसके लिए वो उसको रूटिंग हार्मोन्स जो है वो घर में बनाने का हम आपको तरीका बताएंगे, जो कि आसानी चीज़ें हमें दस्तयाब होंगी हमारे किचन से या हमारे घर के गार्डन से हमें बआसानी मिल जाए। उन चीज़ों में से किस तरह से हम रूटिंग हार्मोन्स घर में तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले हसूल बरकत के लिए हम एक दफ़ा दुरूद पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाज़रीन, मैं आज आपको 6 किस्म के रूटिंग हार्मोन जो हमारे किचन में या हमारे घर के गार्डन में बआसानी मिल जाते हैं, उनके मतलब बात करूँगा। तो उनमें सबसे पहले मैं बात करूँगा लहसुन की। जी हाँ, लहसुन अगर आप कटिंग तैयार करना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि आपने अपने लहसुन लेना है, और जिस कटिंग को आपने लगाना चाहते हैं तो उसके जो सिरा हम थोड़ा सा कटिंग करते हैं, थोड़ा सा छिलका उतारते हैं जहाँ से रूटिंग आनी होती है, तो उस हिस्से को हम लहसुन के साथ अच्छी तरह मसल देंगे। तो लहसुन जो है वो हमारा रूटिंग हार्मोन के तौर पर काम करेगा, और उसके टॉप से सिरे पे भी हम लहसुन लगा लेंगे, ताकि जो हमारी कलम है वो ऊपर से डाई बैक का शिकार ना हो, यानी ऊपर से खुश्क ना होना शुरू हो जाए। तो दूसरा जो हमारे किचन में हमें दस्तयाब होगा वो है दारचीनी। दारचीनी आप समझते हैं कि मसाले में, आपको पता है कि मसाले में से आपको मिल जाती है, तो आपको बाज़ार वैसे भी दारचीनी बआसानी मिल जाती है, तो अगर आप केली लें तो वह भी आपको मिल जाती है। तो दारचीनी को हमने अच्छी तरह कूटना है, कूटने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है। तो जिस तरह हमने लहसुन उसको लगाया था, इसी तरह हमने दारचीनी को अच्छी तरह बारीक करने के बाद होता यूँ कि लहसुन में ख़ुद नमी होती है, इसको हम ऊपर मसल देते हैं, वो काम कर जाता है। लेकिन दारचीनी के लिए हमें क्या करना है, एक दफ़ा उस कलम कटिंग को हमने पानी में डुबोना है, यानी डिप करना है, और डिप करने के बाद उसको गीला करने के लिए हमें लगाना है। तो उसको लगाने के बाद हम उसको बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद उस जो हिस्सा हमने ज़मीन में लगाना है उस हिस्से पे ऊपर हम तो दालचीनी लगा देंगे, तो और उसको फिर ज़मीन में लगा देंगे। अब ये भी हमारा रूटिंग हार्मोन के तौर पर काम करता है। तीसरा जो एलिमेंट्स है जो हमारे किचन से दस्तयाब है वो है हल्दी। हल्दी, जी हाँ नाज़रीन, जो हल्दी है ये भी हमारा रूटिंग हार्मोन के तौर पर काम करती है। अगर अपने किसी किस्म की यानी को कटम लगानी हो तो आपको महंगा जो रूटिंग हार्मोन्स है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस तरह से करें कि अपने हल्दी जो आपके किचन में दस्तयाब है, तो जिस तरह से आपने दारचीनी को कलम लगाने के लिए पहले उसको पानी में गीला करने के बाद ऊपर आपने हल्दी या दारचीनी लगाई थी, इसी तरह आप उसको ऊपर हल्दी लगा देंगे, ताकि हल्दी की तह उसके साथ कलम के साथ चिपट जाएगी। टॉप के पर भी, और जहाँ जो हमने ज़मीन में लगानी है उस हिस्से पर भी आपने यही काम करना है। हल्दी में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हल्दी जो है ये एंटीबायोटिक है, और ये हमारी कलम को फंगस से भी बचाती है और बैक्टीरियाई बीमारियों से भी बचाती है। इन बैक्टीरिया के अटैक से भी हमें बचाती है, इसलिए इसमें कामयाबी के जो है चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और चौथा जो आइटम है जो कि हमारे घर के गार्डन में बआसानी मिल सकता है वो है एलोवेरा का पौधा। तो हम उसका एक पत्ता अगर काटने के बाद जो हमने कलम लगानी है उसकी जेल जो है उसके जो ज़मीन में हिस्से में दबाना है उसके ऊपर लगा दें और ज़मीन में लगा दें, और जो ऊपर वाले हिस्से पर थोड़ा सा पत्ता काट दें या थोड़ी सी जेल लगा दें, ताकि ऊपर से भी डाई बैक का शिकार ना हो। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा का जो पत्ता है ये ना सिर्फ हमारे पौधों के लिए खाद का काम करता है, बल्कि अब एज ए रूटिंग हार्मोन भी बहुत अच्छा काम करता है। और पांचवा जो है ये हमारे किचन का आइटम नहीं है,
बल्कि ये हमारे आम मेडिकल स्टोर से मिलने वाली है कि हमने ये डेस्प्रिन की गोली जो है, जिसे आम अक्सर लोग तलवार मार का भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो तलवार की तरह का निशान होता है, इसके ऊपर मोनोग्राम बना हुआ होता है। तो जितने हमारे अनपढ़ लोग होते हैं अक्सर औकात वो उसको तलवार मार का भी मैंने कहते हुए सुना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तलवार वाली जो गोली है, तो इसकी आधी गोली आपने 1 गिलास पानी के अंदर डालनी है, और डालने के बाद जो अच्छी तरह जो हल हो जाएगी, तो उसमें अपनी कलम को हम 2 घंटे के लिए डिप कर देंगे। 2 घंटा उसमें ऐसे पड़े रहने देंगे। 2 घंटे के बाद हम उसको अपनी गमले में या मिट्टी में जहाँ पे लगानी है, लगाने के बाद जो हमारे पास पानी बचेगा उसको भी हम उसी गमले में या मिट्टी में डाल देंगे, ताकि जो ज़मीन में जो मौजूद फंगस वगैरह है वो भी मर जाए। तो इस तरह से ये भी हमारा बहुत अच्छा हार्मोन का रूटिंग हार्मोन का तौर का काम करता है। इस ये जो डेस्प्रिन वाली गोली का मामला है, ये ना सिर्फ हमारी कलम लगाने में हमें उसकी ग्रो में हमें मदद देता है, बल्कि अगर हम चाहते हैं किसी किस्म का सीड्स हो, यानी सब्जियों के सीड्स हों या किसी और फसल के, अगर हम उसमें ये डेस्प्रिन वाला फार्मूला अपनाएं कि पानी में 1 गिलास पानी में आधी गोली डाल के, इसी हिसाब से आप पानी जितना आपको पानी चाहिए, जितना आपके पास सीड हो, अगर उसको हम 2 घंटे के लिए इसके अंदर डिप कर देंगे, तो जहाँ इसने ये 5-6 दिन के बाद ग्रो करना होता है, ये 2 से 3 दिन में ग्रो कर जाता है। और जिस तरह जो बीज 3 दिन में वैसे आम तौर पर ग्रो होते हैं, वो 1 दिन के बाद ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये इतना अच्छी जो है ये डेस्प्रिन काम करती है जल्दी, क्योंकि अक्सर दोस्तों का क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह से तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं गावा को, मैंगो को, पीच को, सीट्रस के पौधों को, गुलाब को, किसी भी अगर आप चाहते हैं कि बीज आप चाहते हैं कि आप जल्दी से ग्रो करें, यानी एप्पल गोड है, यानी कद्दू शरीफ है, करेला है जिसे हम बिटर गोड कहते हैं, ओकरा भिंडी है, और दूसरी सब्ज़ियां हैं, कलीफ्लावर है, कैबेज है, यानी जो भी फसलें आप शिमला मिर्चें, ग्रीन चिल्ली या जो भी चीज़ें आप जल्दी का ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी है कि आप डेस्प्रिन वाला ये फार्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है। आप छठा मैं आखिरी आपको बताऊंगा, ये है हम सभी का मिक्सचर बनाते हैं। उसमें ये है कि हम अपनी कलमों को जो हमारे किचन हमारे में मटेरियल है, इसमें दालचीनी है, हल्दी है और लहसुन है, हम इनको अच्छी तरह ब्रीक करने के बाद उसको आपस में मिक्स करके एक पेस्ट बन जाएगी। फिर इसके साथ ही हम अगर अपने गार्डन और एलोवेरा का जो हमारा पौधा है, तो उसको भी हम अगर साथ ले लेंगे, उसको भी साथ मिक्स कर देंगे, तो एक मिल्क को पेस्ट बन जाएगी। तो इसी तरह हमने 2 घंटे वो डेस्प्रिन वाले पानी में अपनी कलमों को डिप करने के बाद, अगर ये सारियों का जो मिक्स हमारा पेस्ट बना हुआ है हार्मोन्स का, इसको भी हम अगर साथ लगा के हम पौधा ग्रो करेंगे, तो ये और ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इस तरह से ये हमारे डायबैक की कलमें भी शिकार नहीं होगी, यानी इनको एंटीबायोटिक हल्दी में और फंजीसाइड जो है फंगस से भी हमें बचाएगी, और दूसरे सारे हर किस्म के हार्मोन्स का जो हमें फ़ायदा हासिल हो जाएगा। यानी हम बहुत कामयाबी के साथ इसको हार्मोन जो है वो तैयार हो जाएंगे, और रूटिंग हार्मोन, और बहुत तेज़ी से काम करेगा। इसके साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।